क्या आप जानते हैं कि वैशाख मास की अमावस्या सिर्फ पितरों के तर्पण के लिए ही नहीं, बल्कि दान, स्नान, साधना और पापों के शुद्धिकरण के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर। वैशाख मास की अमावस्या एक ऐसा पावन दिन है जब गंगा स्नान, पितृ तर्पण, दीपदान, व्रत और विशेष उपाय करने से जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और सौभाग्य आपके द्वार पर दस्तक देता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में वैशाख अमावस्या कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। जानेंगे इस अमावस्या के धार्मिक महत्व को और वो खास उपाय जो इस दिन करने से मिलती है भगवान की अद्भुत कृपा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। ये तिथि पितरों को समर्पित होती है। हर मास में पड़ने वाली अमावस्या का अलग-अलग महत्व है। ऐसे ही वैशाख मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। इसी वैशाख अमावस्या और दर्श अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण भी किया जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के मुताबिक वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी। अमावस्या तिथि समाप्त 27 अप्रैल को देर रात 1:02 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से सुबह 4:51 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:12 से दोपहर 1:03 तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में आप दान स्नान कर सकते हैं। आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या के महत्व के बारे में। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने के साथ साथ पितरों का तर्पण, पिंडदान जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलने के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र और भोजन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होती है। आइए अब दर्श अमावस्या की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। स्नान आदि करके मंदिर की सफाई करें। विष्णु जी का जलाभिषेक करें। विष्णु जी का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की आरती करें। विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दर्श अमावस्या पर कौन से काम करने शुभ माने जाते हैं, आइए इस बात की भी जानकारी लेते हैं। दर्श अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, वे घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस तरह स्नान करना शुभ होता है। वैशाख माह की अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जा सकता है। पिंड निर्माण के लिए गाय का गोबर, तिल, कुशा और जौ के आटे का पिंड बनाया जाता है और इसमें चावल के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। दान करने की
अमावस्या पर विशेष मान्यता होती है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान दिया जाता है। स्नान और दान तड़के किया जा सकता है। इसके अलावा पितरों के तर्पण के पश्चात पशु पक्षियों को भोजन खिलाया जा सकता है। इस दिन कौओं को दाना डालना खास तौर से शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं वैशाख अमावस्या की पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत गरीब था, लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ और श्रद्धालु था। उसके पास ना तो धन था, ना ही अच्छे वस्त्र, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वो हर अमावस्या को व्रत करता, स्नान करता, तर्पण करता और जो भी थोड़ा बहुत होता उसका दान करता। एक बार जब वैशाख अमावस्या आई तो उस ब्राह्मण ने तिल, जल और थोड़े से चावल से पितरों का तर्पण किया। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाकर पीपल के पेड़ की पूजा की। उस दिन उसने अन्न का एक भाग गाय को, एक भाग पक्षियों को और थोड़ा भाग ब्राह्मण को अर्पण किया। रात को जब वह सोया तो स्वप्न में उसके पितर प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुमने श्रद्धा और निष्ठा से जो कर्म किया है उससे हमें शांति प्राप्त हुई है। तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे कुल के 7 जन्मों तक के पितर तर गए हैं। तुम स्वयं इस जीवन में सुख समृद्धि पाओगे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करोगे। उस दिन के बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसे यश, सम्मान और धन की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्चे मन से किया गया तर्पण, दान और सेवा बहुत बड़े फल देते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आइए जानते हैं कि वैशाख अमावस्या पर क्या करें और क्या ना करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। पुष्प, तिल और जल से पूर्वजों के नाम पर तर्पण करें। इससे पितृदोष समाप्त होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और 7 परिक्रमा करें। पीपल में विष्णु और पितृ दोनों का वास माना जाता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करना लाभकारी होता है। ब्राह्मणों, गौ माता, कुत्तों, पक्षियों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दे। शाम को विष्णु भगवान की पूजा, कथा पाठ और प्रसाद वितरण करना अत्यंत शुभ होता है। जानते हैं कि क्या ना करें। इस दिन सात्विक आहार लें और शुद्धता का ध्यान रखें। इस दिन किसी का अपमान, झूठ बोलना या बुरे विचार रखना अशुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण के समय मोबाइल, टीवी या कोई अन्य ध्यान भटकाने वाला काम ना करें। पूरे मन से तर्पण और पूजा करें। पीपल के पेड़ को नुकसान ना पहुंचाएं। पेड़ की पूजा करें, लेकिन उसमें जल चढ़ाने के बाद पत्ते या शाखाएं तोड़ना वर्जित है। चांदी, दूध या तिल का अपमान ना करें। इन वस्तुओं को दान करने या पूजन में प्रयोग करने से विशेष फल मिलता है। तो दोस्तों, वैशाख अमावस्या सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का, अपने पापों से मुक्ति पाने का और पुण्य अर्जित करने का। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट द्वारा बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।